रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रिसेंटली इंडिया ने इस पर फिर से रिव्यू लिया। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट जानते हैं फटाफट से। देखिए जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं लेट्स से, तो प्रोडक्ट बनाकर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट करने से पहले उसमें बहुत सारा सामान इंपोर्ट भी हो रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि इंपोर्ट हो रहा हो, तो वो इंपोर्ट कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हो गई है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ समझाने की ट्राई करता हूँ। लेट्स से ये है हमारा कंट्री इंडिया, ठीक है। हम इंडिया और लेट्स से ये एक और कंट्री है, मान लीजिए लेट्स से यूएई, ठीक है, यूएई। तो इंडिया और यूएई के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हमने आपस में लेट्स से एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी साइन किया हुआ है कि हम आपसे कोई जैसे जो भी बहुत सारा सामान आपसे हम खरीदेंगे एंड बेचेंगे भी, एंड उस पर ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत एक एक्सटेंसिव लिस्ट है जिस पे हम प्रोडक्ट्स में ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने एफटीए साइन किया है। मान लीजिए अब लेकिन सिमिलर हमने ट्रीटमेंट पाकिस्तान को नहीं दिया हुआ, पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड नहीं करते। मान लीजिए पाकिस्तान सामान यहाँ भेजे एंड इसके थ्रू इंडिया भेजता रहे, तो कहने को तो हम यूएई से खरीद रहे हैं, लेकिन इन टर्न वो सामान आ कहाँ रहा था, वो कहीं और से आ रहा था। तो इसीलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पता करना हम चाहेंगे यूएई से पूछना कि यूएई जी जो आप ये सामान जो हमें भेज रहे हैं, बहुत सारा जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स भेज रहे हैं, तो क्या ये आप ही ने बनाए थे या फिर आपके यहाँ से कोई और भेज रहा है। तो इसीलिए कि यूएई बोल सकता है कि सर देखिए मान लीजिए ये मैंने जो आपको जो प्रोडक्ट भेजा इसमें कुछ सामान इस कंट्री से आया था, कुछ इस कंट्री से, वो हमारा एफटीए में हम लिखेंगे कि कितना परसेंट सामान, तो कम से कम इतना परसेंट सामान 40%, 50%, इतना परसेंट सामान तो कम से कम आपके यहाँ का ही बना होना चाहिए। उसके सिवा आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट में जो हो सकता है बहुत सारे इनपुट्स हों किसी और कंट्रीज़ के, लेकिन कम से कम 40% या जो भी हम डिसाइड करेंगे, एफटीए टू एफटीए वेरी करेगा, तो वो तो आपके यहाँ का होना चाहिए, तभी ही हम मानेंगे कि वो यूएई से आया। अदरवाइज हम उसको एफटीए का पार्ट नहीं बनाएंगे एंड उस पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज चार्ज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हमारा सामान आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो अब इसके बारे में देखते हैं। ये वही है लॉज, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कहाँ से ओरिजिनली आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। एंड देन कंट्री टू कंट्री, एफटीए टू एफटीए जो वेरी करते हैं, और इनपुट्स, प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह को ये ध्यान रखकर मद्देनज़र रखे हुए देखते हैं कि कौन सी कंट्री से असली में सामान जो पहुँचा। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि कस्टम्स के लिए जो कस्टम एजेंसीज हैं हमारी, उनके लिए ज़रूरी है कि किस तरह का कि हम उस पर रेगुलेशन लगाएं। ये सामान अगर एक कंट्री ऐसी कंट्री से आया जिसका हमारा एफटीए है, उस पर ड्यूटी नहीं लगानी, लेकिन अगर ये सामान उस ओरिजिन अगर ऐसी कंट्री से है जहाँ पर हमारा एफटीए वगैरह नहीं है, तो वहाँ ड्यूटीज लगानी पड़ेंगी, ठीक है, अकॉर्डिंगली। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रूल्स ऑफ ओरिजिन के कारण डिसाइड होती हैं, जैसे कमर्शियल पॉलिसी, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफ गार्ड मेजर्स लगाने कि नहीं लगाने, ठीक है, और एमएफएन हमने उनको कंट्री को दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रेड स्टेटिस्टिक्स कि पता चले कि हम कौन सी कंट्री के साथ कितना ट्रेड करते हैं। तो अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें, लेबलिंग, मार्किंग रिक्वायरमेंट्स, सरकारी प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ें रूल्स ऑफ ओरिजिन से डिसाइड होती हैं।